नमस्कार दोस्तों, बाबा रामदेव जी एक केस में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं और ये मामला कैसे क्या चीजें हुई, इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। बाबा रामदेव जी हर कोई जानता है। सबसे पहले यदि बात करें तो ये मामला जो है ये कब का है? ये मामला 2022 का है, जब कोरोना अपने चरम पे था। इस टाइम में एक तरफ जहां एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो लगे हुए थे, वैक्सीन आ चुकी थी, दूसरी ओर आयुर्वेदा भी अपना परचम लहरा रहा था। आयुर्वेदा में लोग काढ़ा बना के पी रहे थे, ठीक है, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे थे। यदि हम बात करें इसी क्रम में क्या हुआ कि इसमें बाबा रामदेव जी ने कुछ एड्स चला दिए। इसमें क्या एड्स चलाए? पहली एड्स तो जो एड यहाँ पे देख पा रहे हैं, 10 जुलाई 2022 को एक एड चलाई गई जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो मैं आपको एक जो है थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी। अब यहाँ पे लिखा गया कि मिसकंसेप्शन जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है एलोपैथी के द्वारा, और यहाँ पे बातें लिखी गई कि सेव योर सेल्फ एंड कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो बिल्कुल जो फार्मा जो एलोपैथी है उन पे जो है हल्ला बोल दिया, मतलब कि, और यहाँ पे कह दिया कि ये जो है मिसकंसेप्शन जो है फैलाया जा रहा है, भ्रामकता फैलाई जा रही है और आप निरोग हो सकते हैं। किससे? तो आयुर्वेदा से। ये बातें जो है बाबा रामदेव जी ने करी। साथ ही साथ उन्होंने और एक ऐड चलाया। क्या ऐड चलाया? तो उन्होंने एक दवाई बनाई जिसका नाम है कोरोनिल, ठीक है। तो ये कोरोनिल दवा है, इन्होंने बनाई और इसमें लिखा कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई, मतलब ये कोरोना की दवा है, इन्होंने ये दावा करा। उसके बाद यदि बात करें तो इन्होंने लिखा पतंजलि रिसर्च का वैज्ञानिक अनुसंधान विश्व के 158 देशों के लिए वरदान। मतलब इन्होंने एक ऐसी दवा का निजात कर दिया है जो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी को कोरोना के दवा के तौर पर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने जो है इस प्रकार की ऐड इन्होंने चलाई और इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली बुलाई गई थी, पतंजलि ने ये बुलाया था। और इसमें हमारे जो उस टाइम में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो पेशे से भी डॉक्टर हैं, उनको बुलाया गया। उसके बाद नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री के, उनको बुलाया गया। यहाँ पे रामदेव जी खुद हैं। उसके बाद जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं जो पतंजलि के को फाउंडर हैं, और यहाँ पे उनके मैनेजमेंट के लोग भी थे। तो इस प्रकार से बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने जो है कुछ जो रिसर्च है उन्होंने किया था, जो पतंजलि की तरफ से रिसर्च जितनी भी अभी तक की रिसर्च की गई थी उनको जो है एक बुक में उन्होंने सम्मिलित किया था। तो उनका विमोचन भी जो है इन्होंने करवाया। साथ ही साथ पीछे में जो है ऐड चला दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ऐड जो है इस टैबलेट का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आयुष मंत्रालय से ने, हालांकि इस ऐड पे बाद में जो है आयुष मंत्रालय ने कहा कि ये तो आपकी दवा जो है वो WHO सर्टिफाइड वगैरह तो है नहीं, मगर इन्होंने पीछे लिख रखा था WHO सर्टिफाइड, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हालांकि आपत्ति जो है आयुष मंत्रालय ने जताई थी। आयुष मंत्रालय का मतलब क्या है? आयुष मंत्रालय का मतलब है ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट की जिसमें जो आयुर्वेदिक होती है, नेचुरोपैथी होती है, यूनानी होती है, या जो आपकी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, उन पे कोई रिसर्च किया जाता है या कोई मेडिसिन आती है तो उसको अप्रूवल देने का काम वो करती है। तो चूंकि ये आयुर्वेदिक थी इसलिए आयुष मंत्रालय ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो एलोपैथी की जो मार्केट है वो काफ़ी एक तरह से गिरी भी, और कई बातें भी सामने आने लगी कि जो डॉक्टर्स हैं वो कमीशन वगैरह लेते हैं। इस प्रकार की बातें भी काफ़ी प्रचारित हुई, जिससे IMA को धक्का लगा और IMA जो है वो पहुंच गया कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो 10 जुलाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे ये 10 जुलाई की आप यहाँ पे ऐड देख पा रहे हैं, और अगस्त में ये पहुंच गए कोर्ट, ठीक है। अगस्त में जो है 17 अगस्त को ये कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ? 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। डिसीजन में जो है यहाँ पे मौजूद थे कौन? तो यहाँ पे जो जज के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अमानुल्लाह जी थे, जो अभी भी जज यहाँ पे अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें भी जज है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें जस्टिस हिमा कोहली जी और जस्टिस अमानुल्लाह जी, ये अमानतुल्लाह जी, ठीक है, ये जो है जज हैं जो यहाँ पे सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में ये थे, तो वो यहाँ पे एक डिसीजन उन्होंने दिया था। क्या डिसीजन दिया था? अब उन्होंने देखा कि IMA ने जितनी भी वीडियोज़ थी, ठीक है, वीडियोस भी उन्होंने दिखाया कि देखिए रामदेव बाबा कैसे बोल रहे हैं कि ये एलोपैथी सही नहीं है, वैक्सीन भी सही नहीं है, ठीक है। रामदेव बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो भी उतना जो है कारगर नहीं है। इस प्रकार की बातें जो है उन्होंने कर दी थी, तो वो उन्होंने दिखाया IMA ने, ठीक है।
तो इससे जो है, और जो एड्स है उनको भी दिखाया, तो इससे जो है कोर्ट ने कहा कि जितने भी एड्स आपने चला रखे हैं अभी तक उसको हटाइए। मगर क्या किया, देखिए 21 नवंबर की बात हो रही है, यहाँ पे बाबा रामदेव ने क्या किया, 22 नवंबर को मतलब 24 घंटा के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। ठीक है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में यह डिसीजन आया तो न्यूज़ में काफ़ी चला कि बाबा रामदेव पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। ठीक है, इस प्रकार की बातें हुई तो बाबा रामदेव जी को खराब लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया कि ऐसा नहीं है कि हमको फटकार लगाई गई है, सिर्फ हम बिल्कुल सही हैं, हम गलत नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ क्या उन्होंने बातें करी हैं, तो यह बातें उन्होंने करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप समझ सकते हैं, ये जब बातें उन्होंने करी तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरह जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, मतलब आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये बातें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। ठीक है, उसके बाद जब मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गया कि आपने कैसे 21 नवंबर को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अभी इस मामले में पतंजलि से, बाबा रामदेव जी से, कि भाई आपने जब मैंने कहा था 21 नवंबर को कि ऐड हटा लीजिए तो आप ऐड क्यों नहीं हटाए, तो यहाँ पे बाबा रामदेव जी ने कहा कि ऐड डिपार्टमेंट को मालूम नहीं था कि ये ऐड नहीं चलाना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है मालूम ही नहीं है, जब 21 नवंबर के 24 घंटे के बाद ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया कि जो है हम गलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आखिर कैसे मालूम नहीं होगा ऐड को, जो कंपनी को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गलत तथ्य बोल रहे हैं, तो कोर्ट में आप झूठ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पे बाबा रामदेव जी क्या कर रहे थे कि माफ़ी मांग रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक माफ़ीनामा लिख के जो है लाया था, जो उनके वकील जो है सुना रहे थे। ठीक है, और ये कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में नहीं थे, बाहर में ही थे, और जो उनके वकील ने कहा कि काफ़ी भीड़ है जिसके कारण वो आ नहीं पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि एक काम करिए, बुला लीजिए फ़ोन करके। तो वो जो है माफ़ीनामा जो है वो फिर बाद में वकील के जगह में फिर जो है बाबा रामदेव जी ने कहा कि हम जो है माफ़ी मांगते हैं। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी जो है आप जुबानी दिखावा कर रहे हैं, यदि आप एक्चुअल में गिल्टी फील करते तो जब 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐड हटा लीजिए तो आप ऐड हटा लेते। दूसरी बात, आप माफ़ीनामा भी उस टाइम में भेजे नहीं, कुछ नहीं लिख के भेजे, आप उस टाइम भी लिख के आपको भेजना चाहिए था। साथ ही साथ सरकार को भी कहा कि जब इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उस प्रकार से भी ऐड कैसे प्रसारित हो रहे थे, आखिर सरकार ने इसके लिए क्यों नहीं कुछ किया। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने बताया था कि ये गलत है, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 10 अप्रैल का समय दिया गया है, 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और माफ़ीनामा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जो अभी माफ़ीनामा लेके आए हैं ये सही नहीं है, ठीक से माफ़ीनामा बना के लाइए। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अवमानना का केस चलेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे जब कोई मान लीजिए आप मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, और यदि वो प्रूव नहीं होता है, ठीक है, प्रूवन नहीं है, WHO या जितनी भी संस्थाएं उसको प्रूफ नहीं करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 ये बनाया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी दवा बनाई गई है कि 5 घंटे में जो है पतला हो जाएंगे, इस प्रकार की कोई है, या कोरोना की दवा हमने बनाई तो एक तरह से कोरोना का दवा की तरह से वो जो है, ऐसा जो है बाबा रामदेव जी ने नहीं कहा है कि ये सप्लीमेंट्री है, मतलब वैक्सीन के साथ लीजिए तो आपका काम करेगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, कोरोना की दवा बता दिया। तो इस प्रकार से ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक आपने बना दिया है, ऐसा रेमेडीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, साथ ही साथ अवमानना का भी केस आपके ऊपर चलेगा। तो देखा जाता है कि 10 अप्रैल को क्या होता है और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।